अनुपमा 19 जनवरी 2022। अनुपमा समर को बताती है कि वह जानती है कि उसका जीवन है, लेकिन बस इतना कहना चाहती है कि जब एक धागा उलझता है तो वे उसे उलझाते हैं या तोड़ते हैं। लेकिन जब कोई रिश्ता उलझ जाता है तो एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार की तरह भीतर से टूट जाता है। उसके और वनराज के तलाक के साथ भीतर से टूट गया। बापूजी कहते हैं कि अनु सही है और अपने बचपन के बल्ले का उदाहरण देता है, जहां वह बार बार इसके हैंडल को ठीक करता था। बा एक और उदाहरण देते हैं। अनु का कहना है कि इतनी आसानी से कोई रिश्ता नहीं तोड़ सकता। समर का कहना है कि उसने हालांकि अपना रिश्ता तोड़ दिया। अनु का कहना है कि यह उसके बारे में कभी नहीं था और पूछता है कि क्या उसका और नंदू का रिश्ता उसके और श्री शाह जैसा है। कहते हैं कि रिश्तों में दिक्कत आएगी। वनराज कहते हैं कि जहां मुद्दे हैं उन्हें ऐसे रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। क्यों हर कोई समर को अवांछित रिश्ते का पालन करने के लिए मजबूर कर रहा है। उन्होंने उसे पहले अनु के साथ मजबूर किया और अब काव्या। उसका हर दिन दम घुटता है और वह नहीं चाहता कि उसके बेटे का उसकी तरह दम घुट जाए। वह समर को अपनी मां की तरह बनने के लिए कहता है, न कि उसके जैसा जिसने उसके अवांछित रिश्ते का पिंजरा तोड़ दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन उसने अपना पिंजरा बदल दिया और अब भी पीड़ित है। उसे ऐसा रिश्ता नहीं बनाना चाहिए जो सही न हो और जबरदस्ती न हो। अनु कहते हैं कि उन्हें यह समझ में नहीं आया कि हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता है और उन्हें हर दिन इस पर काम करके इसे परफेक्ट बनाने की जरूरत होती है। वह काव्या से प्यार करता था और उससे शादी कर लेता था, लेकिन उसका पालन नहीं करना चाहता था, क्योंकि रिश्ते सालों तक एक जैसे रहने के लिए प्लास्टिक से नहीं बने होते हैं। रिश्ते ऐसे लोगों से बनते हैं जो बदलते हैं, टूटते हैं, गिरते हैं और उठते हैं, आदि। वो उसे अपने दर्शन को रोकने के लिए चेतावनी देता है और समर से कहता है कि उसकी शादी 2-3 दिनों तक अच्छी तरह से चल सकती है और फिर उसे घुटन महसूस होगी और हो जाएगा रिश्ते में दरारें। अनु का कहना है कि उन्हें उन दरारों को भरना चाहिए। वनराज जारी रखता है और कहता है कि अगर उसे इस रिश्ते से समस्या है तो इसे तोड़ दो और एक नया बनाओ, और अगर उसे यह पसंद नहीं है तो भी तोड़ दो। अनु उसे चेतावनी देती है कि वो उसके बेटे को गलत न सिखाए। उनका कहना है कि समर भी उनका बेटा है। अनु का कहना है कि वह प्रकृति को बदलने की कोशिश कर रहा है। लोग और समय बदल सकता है, लेकिन प्रकृति नहीं बदलेगी। वह समर को भ्रमित करने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वह उस पर भरोसा करती है और जानती है कि वह शांति से अच्छी तरह से सोचकर निर्णय लेगा, क्योंकि उन्हें बड़ी मुश्किल से प्यार मिलता है और अगर वह चला गया तो वह अपना पूरा जीवन पछताएगा। नंदिनी घर की चाबी खो देती है, चाबी बनाने वाले को बुलाती है और अपना गुस्सा उस पर निकालती है। वह दूर चला जाता है और उसे एक और प्रमुख निर्माता को बुलाने के लिए कहता है। अनु प्रवेश करती है और घर पर अपनी बाईं चाबी पेश करती है। नंदिनी समर का पक्ष दोबारा न लेने के लिए कहती है। अनु उसे गले लगाती है और कहती है कि वो हमेशा एक कमजोर बच्चे का साथ देती है। तोशु प्रवेश करता है और उसे संकेत देता है कि वो इसे संभाल लेगा। अनु चला जाता है। ऑफिस में अनुज और मालविका वनराज को आते देखकर उसका अभिवादन करते हैं, लेकिन वनराज उनकी उपेक्षा करता है और अपने केबिन में चला जाता है। अनु भी उनकी बात को इग्नोर करती है और अपने केबिन में चली जाती है। अनुज कहते हैं कि निश्चित रूप से कुछ हुआ है। मालविका कहती हैं कि उन दोनों को अपने पार्टनर की जांच करनी चाहिए। बापूजी को कुछ बताते हैं। संबंधित बापूजी पूछते हैं कि वो उन्हें इतनी देर से क्यों बता रही है। बा का कहना है कि उसने सोचा था कि अनुपमा इसे संभाल लेगी, लेकिन वह नहीं कर सकी। बापूजी कहते हैं कि अगर उन्हें पहले पता होता तो वे काव्या को किसी तरह रोक देते। बा का कहना है कि वह हवन, निर्जल व्रत आदि सहित कुछ भी करने के लिए तैयार है। पाक में तोशु नंदिनी से कहता है कि वह यहाँ उसके भाई के रूप में है, समर के नहीं। वह कहती है कि वह अकेला महसूस कर रही है। वह कहता है कि उसे अपने और समर के रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, न कि वनराज और काव्या के बारे में। वह कहती है कि समर ने उससे संबंध तोड़ लिया और वनराज ने कहा कि वह अपने बेटे के लिए अयोग्य है। उनका कहना है कि पापा गुस्से में थे और इंसान गुस्से में बेवजह बोलता है। वह कहती है कि वह अब भी उसका समर्थन नहीं कर रहा है।
वो बस इतना ही कहना चाहता है कि उसे अपने और समर के रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए और शांति से सोचना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए। नंदिनी और समर को उनका तर्क याद है और मालविका वनराज के पास जाती है और अनुज अनु के पास जाता है और बातचीत करने की कोशिश करता है। वनराज कहते हैं कि उसे काम करने दो। वो उससे अपनी समस्या पर चर्चा करने के लिए जोर देती है। वो कहता है कि वह हर समय झगड़ों से थक जाता है। काव्या के कारण उसके बेटे का जीवन दांव पर है। उसने पूरी रात काम किया और सुबह उसे लड़ाई का सामना करना पड़ा। उसने काव्या से प्यार करके एक बड़ी गलती की और उससे शादी करके सबसे बड़ी गलती की। डॉट। फिर वह अपने दिमाग का खेल उस पर थोपता है और कहता है कि मुक्कू उसे बेहतर समझता है क्योंकि उसने भी वही गलतियां की हैं। अनुज अनु की कुर्सी घुमाता है और कहता है कि वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह उसके मुद्दे पर चर्चा नहीं करती। वह उसे बचकाना होने से रोकने के लिए कहती है। वह कहता है कि वह नहीं करेगा। वह कहती है कि वह करेगी और श्री शाह कहती है और वह उसी रास्ते पर वापस आ गई है जहां वे नहीं जाना चाहते थे। वनराज कहते हैं कि काव्या के कारण उन्हें बहुत कष्ट हुआ, लेकिन उनका परिवार उनके साथ था, लेकिन वह अकेले कैसे सहती थीं। अनुपमा 19